आइए सुनवाते हैं आपको भजन लाल शर्मा को। वो जेल में गए, जो आरोप बीजेपी ने लगाए, उसमें सच्चाई का असर इन जो रिजल्ट आने वाले हैं 4 तारीख को, उसमें दिखेगा कुछ? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का भंडा फूट गया। आपको ध्यान हो, वो इस कांग्रेस के खिलाफ में, अन्ना हजारे जी के आंदोलन में ये भ्रष्टाचार हटाने की बात कह करके आए थे और ये आखंड भ्रष्टाचार में डूब गए। और जिस कांग्रेस के खिलाफ ये आए थे, देखा आपने दिल्ली में, उसी कांग्रेस से इन्होंने गठजोड़ किया है। तो दिल्ली की जनता जान चुकी है कि केजरीवाल क्या है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि दिल्ली की 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देश में राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा था, हालांकि बीजेपी कहती है राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन विपक्षी दल, जो खासतौर पर कांग्रेस और जो विपक्षी दल के और सहयोगी दल थे, वो इसे कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़ रहे थे। उनका कहना था कि इन चुनाव में फ़ायदा लेने की कोशिश बीजेपी कर रही है। आपको लगता है ऐसा? क्योंकि हमेशा आपके जो लीडर्स हैं उन्होंने कहा कि राजनीति का विषय है ही। देखो, मैं कहना चाहता हूँ, विपक्ष वो बात करता है जिस तरह से वो कहते हैं, उनको कहने को कुछ नहीं बचता है। वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं। हमने तो राम मंदिर का उनको निमंत्रण दिया था, उन्होंने तो वो निमंत्रण भी ठुकरा दिया। अगर इस तरह की राजनीति करती है तो कांग्रेस करती है। वो तुष्टीकरण के आधार पर चलना चाहती है और तुष्टीकरण के मानते हुए वो ये सारे काम करती है। भारतीय जनता पार्टी काम करती है अपने विकास का और अपने गरीब कल्याण की योजनाओं का, और देश से जो वायदा किए उनको पूरा करने का काम करती है। इन चुनावों में बीजेपी के पास एक बड़ा चेहरा है प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी के रूप में। विपक्षी जो गठबंधन है इंडिया अलायंस, उनके पास कोई चेहरा नहीं था, प्रधानमंत्री का अब तक कोई उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में जब चुनाव मैदान में उतरे बिना चेहरे के, और एक पार्टी जो विश्व का सबसे बड़ा चेहरा राजनीति में, उनको लेकर उतरे, क्या लगता है आपको इसका कितना नुकसान इंडिया अलायंस को होगा? देखो, मैं कह सकता हूँ उनके पास कोई ऐसा है नहीं। दूसरी बात क्या है, आप अनुमान लगा सकते हैं गठबंधन उनका कैसा है। दिल्ली में वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक होकर लड़ रहे हैं। हरियाणा और पंजाब में क्या हो गया, वहाँ अलग अलग लड़ रहे हैं। क्या स्थिति है इनकी? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ विपक्ष पूरी तरह से हताश है, निराश है, कोई दम नहीं। अब चूंकि आप राजस्थान के मुखिया है, राजस्थान की यदि बात की जाए तो राजस्थान में पिछले 2 बार से ये रहा है कि 25 सीटें बीजेपी की झोली में गई है। इस बार पूरा दारोमदार आपका रहा, आपने लगभग हर क्षेत्र को कवर भी किया। हालांकि वो जो टॉप लीडर थे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष कहीं ना कहीं इस बार